आज दोपहर से NH-44 बंद है। किसान यहाँ पर ठहरे हुए हैं और अभी शाम का लंगर चल रहा है। और इसी बीच में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया कि मीटिंग चल रही है, सरकार के साथ बातचीत चल रही है और 2 घंटे का समय दिया गया है। पहले मैं आपको सुनवाता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा गया है और उसके बाद यहाँ पर मौजूद जो कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ पर खाना खा रहे हैं, कुछ यहाँ पर और खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे कि कितना सहमत हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बातें कही गई है और 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। पहले आप सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। कमेटी की मीटिंग हुई, कमेटी ने सरकार को 2 घंटे का टाइम दिया है। 2 घंटे में या तो फैसला दे सरकार, नहीं तो अगली रणनीति SKM बनाएगा। सर मोबाइल से नीचे साथियों, ज्यादा कोई वो नहीं, आप सभी बैठ जाए और सरकार को हम फिर सूचना देते हैं 2 घंटे की। या तो 2 घंटे में फैसला दे दे सरकार, नहीं तो फिर कड़ा फैसला लिया जाएगा SKM द्वारा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सूचित कर दूं, हमारे स्थानीय कमेटी की और सरकार की बातचीत चल रही है और बातचीत में हमारे पास सूचना है अभी तक सकारात्मक रुख है। इसलिए वरना स्थानीय कमेटी का आंदोलन यहाँ तक था, आके आंदोलन SKM अपनी आंदोलन की रणनीति तय करने गया हुआ था। मगर हमारे पास सूचना पहुंचती है कि हमारी मीटिंग सकारात्मक चल रही है। तो मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया कि 10 बजे तक अगर सरकार का हमारी स्थानीय कमेटी का फैसला हो जाता है तो हमारी मांगे वही 2 रहेंगी जो स्थानीय मांग थी। एक, हमारे सभी किसान रिहा हो और सूरजमुखी की खरीद शुरू की जाए MSP के ऊपर। और अगर 10 बजे के बाद 10 बजे तक कोई सरकार फैसला करने में सक्षम नहीं होती, हमारे साथियों को रिहा नहीं करती, MSP के ऊपर खरीद की शुरुआत नहीं करती, तो 10 बजे के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व SKM के हाथ में चला जाएगा। स्थानीय कमेटी के साथ मिलकर के निर्णय लेगा और उसमें पूरे देश के MSP की बात होगी। फिर अकेली सूरजमुखी नहीं रहेगी। उसके अंदर फैसला ये कि फिर ये खट्टर सरकार के लिए बस की बात नहीं रहेगी, वो फिर अमित शाह और मोदी के दौर पीछे का ही होगा। इसलिए खट्टर साहब तने अपनी इज्जत संभालनी है तो जल्दी से ही फैसला मान आपकी लोकल भाई। एक और फैसला लिए, सभी संगठनों के अध्यक्ष आड़े रहेंगे भाई, बीच में जनता के बीच में, ये भी फैसला है। सभी खातों के अध्यक्ष जनता के बीच में रहेंगे। रुक जाओ भाई, सभी खातों के अध्यक्ष जनता के बीच में रहेंगे। और अगर सरकार हमारी बात मान जाती है, गुरनाम सिंह चडूनी और अन्य किसान नेताओं को रिहा कर देती है, तो तुरंत प्रभाव से गुरनाम सिंह चडूनी और हम सब मिलके आंदोलन का फैसला करेंगे। अकेला आंदोलन का फैसला यहाँ बैठने वाले भी नहीं करेंगे, वो आगे आ जाएगा, तब सब मिलके ही फैसला करेंगे। अब एक और प्रार्थना है भाई, सारे भाई किसान सुनो, संख्या नहीं घटनी चाहिए भाई। अरे बूढ़े ही चाहे सीट रुआ जो खाम खाई, समझ गए? संख्या भी घटनी चाहिए। और ये भी बात सुन लो भाई, एक बात और है, सभी संगठनों का हमें पता चल चुका है, सभी खाप अध्यक्षों के नंबर आ गए। तुरंत प्रभाव से कोई भी अगर बात आएगी, तुरंत प्रभाव से टेलीफोन में दोबारा हम तुरंत भी मीटिंग इमरजेंसी बुला करके निर्णय ले सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना सारे संगठन के अध्यक्ष रहो और सारे किसान भी
यही रहो, यही लंगर पानी की स्थानीय कमेटी से मेरी प्रार्थना है, लंगर पानी की इनकी सारी व्यवस्था करो। हाँ, एक बात और भाई, मीटिंग में और भाई जाया ना करो, बिना नाम लिए अपने अपने चलते हैं कोई, सिर्फ वही आदमी जावे जो उनसे मीटिंग में इनवाइट है, और जितने बजे एक बार मीटिंग के लाउंस हो है सारे भाई सबने मेरा तो मीटिंग का मेंबर है, फिर छटक अपना मीटिंग में आ जा करो। और मारे गले के बना है मीटिंग वाले 5 जावे, न्यू कान कोड़ा ले लिए 25 दीजिए, कान कोड़ा माइक में आके बतावांगे सबने। यह भी पक्की बात है, कोई कुछ समझौता नहीं होगा, सार्वजनिक होगा, पंचायत में होगा। धन्यवाद साथियों, कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बड़ी बात है वो यही कि 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में सरकार फैसला करे, वरना इस आंदोलन का ये यहाँ पर जो धरना है इसका जो नेतृत्व है वो एसकेएम के पास में चला जाएगा। तो कितने सहमत है यहाँ पर आप लोग जो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किसान नेताओं ने जो बात कही, कितना सहमत है उससे? हम पूरी तरह से सहमत हैं, और जो निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व लेगा, हमारे जितने भी किसान क्रांतिकारी साथी है वो पूरी तरह से उस पर सहमति जताएंगे। और हमारा अब तक का जो भी निर्णय रहा है कि सरकार के साथ हमारी जो पॉजिटिविटी मीटिंग चल रही है, अभी तक फैसला आया नहीं है, क्यों वार्तालाप चल रही है, और हमारे जो नेता है उन्होंने 2 घंटे का टाइम भी दिया है। देखते हैं 2 घंटे में क्या होता है, उसके बाद तो एसकेएम के नेताओं ने फैसला लेना ही है। तो केवल जो 2 बड़ी बातें यहाँ पर कही गई कि एक तो गुरनाम चढ़ोनियों समेत जितने भी किसान हैं उनको रिहा किया जाए, और दूसरी बात कही गई कि सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी के ऊपर उसकी खरीद शुरू हो। तो बस केवल ये धरना जो है, ये दोनों बातें अगर 2 घंटे में फैसला आता है, सरकार हाँ कर देती है तो खत्म। देखिए, जो मुख्य मुद्दे थे 2, जो गुरनाम जी की रिहाई थी और सूरजमुखी की एमएसपी के ऊपर खरीद थी, दोबारा से शुरू हुआ, जो अभी जो ये शुरू हुआ है वो इसी मुद्दे के ऊपर हुआ है। और अगर ये मुद्दे हल होते हैं तो ये जो हम अपना बंद कर देंगे प्रोटेस्ट, और अगर ये मुद्दे हल नहीं होते तो फिर दोबारा से एसकेएम बड़े फैसले लेगा। कि अभी तो जो एमएसपी का मुद्दा वो हरियाणा का है और सूरजमुखी का है, लेकिन फिर पूरे देश की एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी मुद्दा सिर्फ एमएसपी सूरजमुखी का है और गुरनाम सिंह जी तक सीमित है। यानी गेंद सरकार के पाले में, अगर सरकार चाहे कि अगर बात को यहीं पर खत्म करना है तो यहीं पर बात खत्म हो सकती है, वरना एमएसपी फिर पूरे देश में छेड़ेगी। देख, किसान 14 करोड़ रजिस्टर्ड परिवार हैं इस देश में किसानों के। एमएसपी हरियाणा और पंजाब को छोड़ के कहीं पर भी एमएसपी किसी भी फसल पे नहीं मिलती, हर जगह बंदरबाट होती है। तो हम पूरे देश के किसान जो आज कर्जवान है, 14 करोड़ के ऊपर 7.5 लाख करोड़ का एनपीए है, उसके जो जर्जर हालात है, किसान को सिर्फ खेती ही बचा सकती है इस देश को, क्योंकि हमारा जीडीपी के अंदर 18% डायरेक्ट जो हिस्सेदारी है वो किसानी से आती है। लेकिन जो सब्सिडी का हिसाब है और सरकार की जो सुविधा है वो 1% किसान तक भी नहीं पहुंचती, जबकि कॉरपोरेट सेक्टर का 22% हिस्सेदारी जीडीपी के अंदर है और उसको 36% सब्सिडी दी जाती है, हर फील्ड के अंदर उसको दी जाती है। जो ये दोगलापन है, ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, आम जनता के बीच जो अमीर गरीबी खाई है उसको चौड़ा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी फैसला हुआ कि तमाम संगठनों के जो बड़े नेता हैं वो यहीं रहेंगे, और यहाँ पर तैयारियां जो है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लंगर जो है वो दिन में जो है दिन से ही शुरू हो गया था, और अब जो है यहाँ पर दिखाइए जरा एक बार थोड़ा, प्रसादा, रोटी और जो है सब्जी वो यहाँ पर चल रही है, चावल हैं। तो ये जो तैयारी है, तो तैयारी तो कम से कम ऐसी है कि हाँ, इसको अगर लंबा चलाना होगा तो शायद लंबा भी चलाया जा सकता है। हाँ, क्या नाम आपका? शशि भूषण मिश्रा। शशि भूषण मिश्रा। मिश्रा जी सर। तो ये यहाँ खेती करते हैं आप भी? नहीं, हम वैसे बिहार से हैं, जहाँ भी आप किसान आंदोलन होता है वहाँ पहुँचते अच्छा, ठीक है, ये समर्थक हैं आप? किसान, हाँ, समर्थक। आप कहाँ से भाई? हम पटियाला से हैं जी। अच्छा, तो आप भी इधर खेती किसानी के लिए पहुँचे? खेती किसानी के लिए पहुँचे, एमएसपी के लिए पहुँचे हैं। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? लियाकत अली। तो आप भी खेती करते हैं? खेती करते हैं। क्या, किस चीज़ की खेती है? यही कणक की, सूरजमुखी की। कहाँ से हैं आप? यमुनानगर से। यमुनानगर से हैं जी। तो देखिए, ये भी जो है वो एक पहचान है। कभी कोई ये सोचे कि हाँ टोपी वाले हैं, जाली वाले हैं, ये वाले हैं, तो ये समझना जरूरी है। और इसीलिए मैं थोड़ा है ना पूछ करके लोगों को साफ हो जाए, किसी तरह की गलतफहमी जो है वो लोगों के बीच में ना जाए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सिमरनजीत सिंह नाम है जी। कहाँ से? ये शाहबाद से है, नलवी गांव से है जी। तो ये तय है कि अगर बातचीत अगर नेगेटिव भी हो जाती है तो लंबा भी हो? सर वो तो डिपेंड करता है ना एसकेएम के ऊपर क्या रहते हैं निर्णय। हम तो उनके साथ ही हैं, जो लेंगे उनके साथ। आप तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो लोग जो है वो 1 साल भर से ऊपर जो है वो आंदोलन चला, एक एक्सपीरियंस है और शायद इसीलिए जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरह से तैयार करनी है, कैसे जो है कितने लोगों का खाना ये लंगर से कहाँ से आएगा, तो सब चीज़ों का एक अंदाज़ा लोगों को है, एक एक्सपीरियंस हो गया है। अब जो है सरकार को देखना है कि इस चीज़ को किस तरह से जो है वो डील किया जाए, कैसे जो है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल जो है वो साफ़ है कि इस मुद्दे को यहाँ से अगर आगे दिल्ली की तरफ अगर लेकर के जाया गया तो फिर हो सकता है कि सरकार को जो है भारी पड़ जाए। अगर यहाँ पर ये मुद्दा ख़त्म होता है तो शायद आसानी से जो है सरकार के लिए कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं होगी कि गुरनाम चढ़ूनी की और तमाम कुछ किसान नेता हैं, 10-11 किसान बड़े नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनको रिहा करना है और सूरजमुखी की फसल का जो है वो उसके एमएसपी के ऊपर खरीद शुरू करानी है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि इस फसल पर जो है उसकी खरीद शुरू हो जाए, अगली बार पर उसको लेकर के फिर वही इसी तरह का रवैया चले। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर यकीन मानिए कि कम से कम इन किसानों को भी वापसी जाना है और फिर वही बात होती है जिस तरह से किसान आंदोलन में हुआ था कि खाली हाथ अगर जाएंगे तो गांव में क्या बताएंगे। तो फिर उसके बाद में फिर वो खाली हाथ नहीं बल्कि फिर गांव में शायद फिर ये बताया जाएगा कि एमएसपी को लेकर के अब दिल्ली जाना है। तो ये जो है बड़ा सवाल है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और 2 घंटे बाद क्या कुछ होता है, क्या कुछ अपडेट निकल करके आती है वो आपको बताऊँगा। इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, अभी यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है वो लोगों तक पहुँचे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।